गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चले चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने जो है तो रेक्टिफायर्स पढ़ा था, और रेक्टिफायर के बाद अब जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है स्टेट बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि मैं नीट के पॉइंट भी इसमें लास्ट में कवर करूंगा, लेकिन पहले स्टेट बोर्ड को हम कैटर कर देते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो पॉइंट है वो ये वाला है, आप देख रहे हैं कि जीनर डायोड एक्चुअली, ठीक है, ये जीनर डायोड। बट जीनर डायोड चला गया रिडक्शन में, क्योंकि जो आपका पॉइंट है 16.3.1 ये है रिडक्शन में। अगर ये पॉइंट रिडक्शन में है तो याद रखिए कि सिर्फ ये पॉइंट रिडक्शन में, मतलब जीनर डायोड की एप्लीकेशंस वगैरह, ठीक है, इतना ही रिडक्शन में है। यानी कि आप देखेंगे अगर दिस इज कंप्लीट जीनर डायोड वर्किंग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो ये पूरा के पूरा कैंसिल है, ठीक है। यहाँ पे उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी रहता है, ऑब्वियसली जीनर डायोड है इसलिए न्यूमेरिकल तो होगा उस पर, तो ये वाला भी उसमें से रिडक्शन में होता है, ठीक है। तो अभी हमको नेक्स्ट फोकस करना है फोटो डायोड पर, और चलिए देखते हैं अब यहाँ पर फोटो डायोड एक्चुअली होता क्या है। इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐसे देखेंगे जिनको हमको पॉइंट वाइज पढ़ना भी है और उनको हाईलाइट भी करना है, ठीक है। फोटो डायोड मीन्स क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इट जनरेट्स करंट व्हेन एक्सपोज टू लाइट, ठीक है। ये जब एक्सपोज टू लाइट होता है, जब लाइट के अंदर में रखा जाता है, तो ये करंट जनरेट करता है। आज बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट जो है हमारे फोटो डायोड है, एलईडी है, सोलर सेल है, ये हमारा सब कुछ जो है तो थ्योरेटिकल ही है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसको टेक्स्ट बुक पर ही एक्सप्लेन करते हैं, और बहुत ही अच्छे जो है तो कलरफुल डायग्राम है हमारे पास में स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में, इसीलिए ये बेटर होगा हमारे लिए, ठीक है। बोर्ड पे बनाने से भी जो इफेक्ट आता है उस इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्ट आपको यहाँ पे आज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो ज़रा, करंट जनरेट होता है जब एक्सपोज टू लाइट होता है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फोटो डिटेक्टर मतलब फोटोन को डिटेक्ट करने वाला, ठीक है। फोटॉन्स आ रहे हैं तो उनको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। और फोटो सेंसर, इसको फोटो सेंसर बोल देंगे, ठीक है। तो इनके नाम याद रखिए, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि आपसे एमसीक्यूज़ में या फिर जो है तो वन लाइनर जो आपके क्वेश्चंस है आंसर इन वन सेंटेंस वाले, उसके अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इट ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस मोड, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का हमारा, ठीक है। इट ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस मोड, ये रिवर्स बायस में काम करता है। और ऐसे क्यों करता है, चलिए हम ये आज समझते हैं, देखेंगे इसको भी कंप्लीट। ये पॉइंट को देखिए अभी कि ये है एनोड अपना, ये कैथोड है ऑब्वियसली, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल डायोड जैसा है, लेकिन ये दो सिंबल आपको बनाने पड़ेंगे इसके ऊपर में, दो एरो, यानी कि लाइट आ रही है ऐसे बताते हैं हम इसके अंदर, यहाँ पे लाइट आ रही है इसके ऊपर, ये हम यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। चलिए और आगे पढ़ते हैं इसको। देखो सर्किट सिंबल हमको बताया है ऊपर में, और यहाँ पे इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम बताया है। ओनली माइनॉरिटी करंट फ्लोज थ्रू द फोटो डायोड। अब रिवर्स बायस में काम कर रहा है ऑब्वियसली, है ना। रिवर्स बायस में काम कर रहा है मतलब क्या होता है, एक डायोड अगर ऐसा होगा, ठीक है, अगर ये आपके पास एक डायोड होगा तो हम क्या करते हैं, ये वाले टर्मिनल को हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम नेगेटिव कनेक्ट कर देते हैं, और ये वाले टर्मिनल को क्या कनेक्ट कर देते हैं, हम पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं, तब जाकर बनता है वो रिवर्स बायस, है ना। और फिर यहाँ पे तो हम इसको एरो बता देंगे, तो ये हो गया हमारा फोटो डायोड, तो ये हो गया रिवर्स बायस, ठीक है, ऐसे हो जाता है। ये रिवर्स बायस इस तरह से होता है। आपको पता है कि इसको अगर हाई पोटेंशियल, यानी कि आप इसको पॉजिटिव देते और इसको नेगेटिव देते तो ये फॉरवर्ड बायस होता, बट ये नहीं हुआ अभी, ठीक है। अब स्कीमेटिक स्ट्रक्चर देखो इसका, यहाँ पर फोटो डायोड के अंदर में क्या होने वाला है कि ये एक SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड की, यहाँ पे एक आपके पास डिफ्यूजन मास्क होता है, यानी कि ये मटेरियल लगाया होता है, इधर सिलिकॉन नाइट्राइड की कोटिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर में, ये कोटिंग है, और ये आपका P रीजन है और ये N रीजन है। इस टाइप का यहाँ पर डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुआ है, देखो ये बीच में डिप्लीशन लेयर है, ठीक है, ऐसे। तो अब हमने इसको फॉर्म कर दिया ये, और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यहाँ से लाइट पड़ती है, ठीक है, ये लाइट आ रही है आपकी, समझ लो ऐसे लाइट आएगी। अब लाइट आकर जब पड़ेगी तो P रीजन N रीजन यहाँ पर जंक्शन पर पड़ेगी, और फिर क्या होगा, चलिए आगे कहानी सुनते हैं। देखो इस तरह का एक टिपिकल फोटो डायोड होता है, ये है उसकी रियल पिक, ठीक है। ऐसे रियल में वो ऐसे दिखता है। इसके ऊपर में यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पड़ती है लाइट हमारी, और यहाँ लाइट पड़ती है और वो जंक्शन होते हैं, ठीक है। अब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटो डायोड क्या होता है, व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस,
याद रखो रिवर्स बायस में काम करेगा। रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शन, रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शन, ये हम रिवर्स बायस सर्किट में भी देख चुके हैं ना, है ना, जब हम देख रहे थे डायोड की रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, उसके अंदर भी हमने देखा था कि रिवर्स सैचुरेशन करंट इसमें से जाता है बोलकर, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट इज कॉन्स्टेंट फॉर सर्टन रेंज ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेजेस। मतलब आपने देखा था कि ऐसी हमने एक डायग्राम बनाई थी जब डायोड का रिवर्स बायस हमने पढ़ा था, और ये देखा था कि ये होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये सैचुरेशन करंट होता है और बाद में ब्रेकडाउन के बाद ये ऐसा फ्लो होना शुरू होता है, ठीक है। याद आया आपको? अगर वो आपको चीज़ समझ नहीं आई है वर्किंग रिवर्स बायस डायोड की, ये करंट होता है इधर, इधर वोल्टेज होता है, अगर आपको डायोड का रिवर्स बायस समझ नहीं आया तो ये पॉइंट आपको नहीं समझने वाला, ठीक है। इसीलिए आपको डायोड का रिवर्स बायस आना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमने देखा कि रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट इज कांस्टेंट फॉर सर्टेन रेंज ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेजेस, द करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स ऑन इट्स आइदर साइड। माइनॉरिटी की वजह से होता है ना ये सैचुरेशन करंट, ये तो पता है ना हमको, ये माइनॉरिटी का करंट होता है। माइनॉरिटी का करंट कैसे, चलिए नीचे डायग्राम देखते हैं इसकी। देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स इन द पी रीजन एंड द होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर इन द पी रीजन ऑफ द डायोड। क्या लिखा है इसने? पी रीजन नहीं लिखना चाहिए था, एन रीजन लिखना चाहिए था। एन रीजन, होल एंड द होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर इन द एन रीजन ऑफ द डायोड, ठीक है। अब देखो, द रिवर्स करंट डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर एंड नॉट ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। जो रिवर्स करंट है आपका वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी। मतलब देखो, ऊपर से आते हैं, मैंने आपको ये बताया था कि ऊपर से आ रहे हैं, ये वाली डायग्राम देखो, चलो यहाँ समझते हो पॉइंट को। यहाँ से समझ लो बहुत सारे फोटॉन आ रहे हैं, ठीक है। वो फोटॉन आकर यहाँ पर कुछ बनाते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनने के बाद होता ये है कि यहाँ से माइनॉरिटी फ्लो कैसा होगा, पहले अभी देखो लाइट बंद करके देखते हैं, ठीक है। ये लाइट नहीं है समझो, एक जनरल एक डायोड है। जनरल डायोड के अंदर में अगर आप देखते हो कि यहाँ पर होते हैं आपके पास में, अगर ये एन टाइप है अपना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, और इधर पी टाइप है तो होल्स मेजॉरिटी में है। इधर की माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे होता है। मतलब हम थोड़ा सा उसको ऐसे पढ़ते हैं, देखो ज़रा, हमको प्लेस चाहिए तो प्लेस तो मिल जाएगी। देखो ज़रा, आपको याद दिलाता हूँ सिर्फ, दिस इज़ द जंक्शन, ठीक है। ये एन टाइप है समझो, और ये पी टाइप है समझो, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब एन टाइप के अंदर में कौन है? इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, होल माइनॉरिटी है ना, इधर होल मेजॉरिटी है ऐसे, और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में कहीं कहीं पे है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी पेन की लिमिटेशंस है, एक ही पेन यूज़ कर पाएंगे हम यहाँ पे एडिटिंग में, तो बात को समझिए ज़रा इसको। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं एन से पी रीजन में रिकॉम्बिनेशन के बाद, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस तरह की होती है ना, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है, इधर की माइनॉरिटी ऐसे फ्लो कर सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, और इधर की माइनॉरिटी होल्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। तो ओनली माइनॉरिटी करंट होता है यहाँ पर, ओनली माइनॉरिटी करंट होता है, ओनली माइनॉरिटी करंट, ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो ज़रा यहाँ पर, अब हमारे सर्किट में देखते हैं। ये सर्किट थोड़ा सा और अच्छा सर्किट है। इसमें क्या हो रहा है, ये है आपके पास में एक फोटो डायोड, ये एक डायोड, इसी का डायोड यहाँ पे बना है। यहाँ पे इधर एन और इधर पी था, यहाँ पे एन इधर है और पी है, ठीक है। अब यहाँ पर पी में देखेंगे आप तो यहाँ पर होल्स की मेजॉरिटी है और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है ये एन टाइप है, इसलिए होल्स माइनॉरिटी में होंगे। अब ये समझो यहाँ पे जो इसने बताया है ना, ये सारी इधर आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पर सब जाने वाले दिख रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है सोचो ज़रा। यहाँ पे हो ये रहा है कि ऊपर से फोटॉन आ रहे हैं, ठीक है, फोटॉन आ रहे हैं ऊपर से, और फोटॉन आकर यहाँ पर डिप्लीशन लेयर पर पड़ते हैं। डिप्लीशन लेयर है ना, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन पर जब फोटॉन गिरता है तो फोटॉन क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन जो हुआ था उसमें से उनका सेपरेशन करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर, आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो था, है ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन हो गया था, कहा था हमने, कब हुआ था वो रिकॉम्बिनेशन? पिछले साल। रिकॉम्बिनेशन कब हुआ था? रिकॉम्बिनेशन हुआ था जब ये डायोड फॉर्म हुआ था, तब रिकॉम्बिनेशन होकर डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई थी ना। ये देखो डिप्लीशन लेयर यहाँ पे समझो, तो डिप्लीशन लेयर के अंदर में तो सब ये लोग
क्या हो चुके थे, डिप्लीट हो चुके थे ना, ठीक है, रिकम्बाइन हो चुके थे। अब रिकम्बाइन हो चुके थे तो हम क्या करेंगे, एक फोटोन लाकर, जैसा हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते थे, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम जैसे करते थे बिल्कुल वैसे ही हम क्या करेंगे, फोटोन लेके आएंगे और फोटोन लाकर उसको एनर्जी देंगे, एनर्जी देकर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर अपन EH पेयर जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करना है अपने को, EH पेयर जनरेट करना है, पेयर प्रोडक्शन, यहाँ पे EH पेयर का प्रोडक्शन करना है। अगर EH पेयर यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। कैसे है वो, ये N टाइप है, ये P टाइप है ना, तो जो अपना P टाइप होता है, यहाँ पे अपन ने P टाइप लिया है और यहाँ पे भी, यहाँ पे अच्छा सीक्वेंस सेम है, ओके गुड। तो यहाँ पे देखो ये P टाइप है अपने पास में। इस P टाइप के अंदर अगर अपन देखेंगे, ये वाला P टाइप, ये जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके पास में नेगेटिव जनरेट हुआ है, नेगेटिव चार्जेस, ये देखो नेगेटिव चार्जेस, और इसके पास ये पॉजिटिव चार्जेस जनरेट हुए, और ये हो चुकी है हमारी डिप्लीशन लेयर, दिख रही है आपको, डिप्लीशन रीजन। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एक होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना, ऐसे होता है। ये होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की। अब ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझो यहाँ से यहाँ तक की इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ऐसे, ठीक है। तो इस बात को देखो, यहाँ पर ये P टाइप है और यहाँ पर N टाइप है। मैंने इसको करेक्शन कर दिया, अगर मैंने पहले थोड़ा सा गलत बोला था तो यहाँ पे इसको करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। ये P टाइप रीजन है आपका, ये N टाइप रीजन है, जैसे हमने बनाया बिल्कुल वैसे ही। और ये डिप्लीशन रीजन है और ये है इसकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब देखो यहाँ से ऊपर से लाइट आते ही क्या करे, फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को सेपरेट किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ। यहाँ पे होल भी जनरेट होंगे और इलेक्ट्रॉन भी। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो रीजन, हमारा जो डिप्लीशन रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चल सकते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, देखो ये लोग जो है ना, इसको अपन इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। ये इलेक्ट्रॉन है ऑरेंज कलर के, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे आपके, ठीक है। और ये कब है, ये जनरेट हुए हैं, फोटोन जनरेटेड, फोटो जनरेटेड, ठीक है, फोटो जनरेटेड। तो फोटोन ने जनरेट किया है ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे हैं आपके इधर, आपके N टाइप की तरफ में, ठीक है, N टाइप की तरफ में। क्यों ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रॉन चलने लगे, और जो आपके होल्स है वो होल्स किधर चलने लगेंगे, वो होल्स चलेंगे इधर, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपके होल्स, तो होल्स का मोशन होगा इधर की तरफ। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल का मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आपके P से N की तरफ, है ना, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं P से N की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, N से P की तरफ, ये होगी करंट की डायरेक्शन। और इसी को तो रिवर्स करंट बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिवर्स करंट। देख लो, व्हेन अ PN जंक्शन इज इल्यूमिनेटेड, जब ये कि उसके ऊपर लाइट पड़ती है, जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड इन द डिप्लीशन रीजन, ठीक है। जनरेट हुए इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ये कहाँ से जनरेट हुए, वो डिप्लीशन रीजन के अंदर जो एटम्स थे उनको आपने एनर्जी देखी, इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर लिया, अलग कर लिया उसमें से। द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन शुड बी लार्जर दैन दैट बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। ऑब्वियसली आपको ये पता ही होगा कि आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है, इसके अंदर में ये होता है आपका वैलेंस बैंड और ये होता है आपका कंडक्शन बैंड, अरे है कि नहीं। तो आपको इलेक्ट्रॉन को अगर सब वैलेंस बैंड में, रिकॉम्बिनेशन के बाद वो कहाँ चले जाते, रिकॉम्बिनेशन के बाद वो यहाँ चले जाते। अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इधर लेकर आना है तो ये एनर्जी गैप क्रॉस करना पड़ेगा, ये होता है एनर्जी गैप। तो आप जो एनर्जी दोगे किसको, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन शुड बी, तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, ये जो फोटोन आ रहा है उसकी ग्रेटर होनी चाहिए बैंड गैप से। तो बैंड गैप से ज़्यादा होगी तो इधर के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचाएगा, अगर यहाँ पहुँचाएगा तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं आपके, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, होल क्रिएट हो गया। अब देखो, द सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज टू फैब्रिकेट द फोटोडायोड, उसके बैंड गैप से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेपरेटेड ड्यू टू इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हमने वही तो देखा, ये इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन होल्स सेपरेट हो चुके हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एनोड एंड होल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कैथोड, ठीक है ना, ऐसे हो जाएंगे। फिर मोर कैरियर्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। अब ये एनोड और कैथोड आपको समझ में आ गया, बैटरी से दिया हमने उसको, डायग्राम में एक बार देख लो, आप पेज पर डायग्राम बना के रख लो ताकि हम यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए हम क्या कह रहे हैं। मोर कैरियर्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन एंड द रिवर्स करंट इज इंक्रीज। अब ये रिवर्स करंट बढ़ने लगेगा। रिवर्स करंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन है P से N की तरफ, नहीं N से P की तरफ, ये होता है फॉरवर्ड करंट।
और ये होता है रिवर्स करंट। तो हमारे पास में जो डायरेक्शन है वो रिवर्स करंट है, ठीक है, रिवर्स करंट हो गया। द रिवर्स करंट ऑफ फोटो डायोड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब देखो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट मतलब कि जो इंटेंसिटी आपकी आ रही है लाइट की, जो कि फोटोन दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन को ऊपर आयोनाइज कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचाने की इंटेंसिटी जो होती है उनकी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, उस पर डिपेंड करता है आपका रिवर्स करंट, ठीक है ना, फोटो डायोड का। दिस रिवर्स करंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इन द जंक्शन, ठीक है ना। अब चलो इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। ये है देखो रिवर्स बायस वोल्टेज, और ये है फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, और ये है कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट। कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज और नेगेटिव करंट आपको बताना होता है। यहाँ पे जो करंट है रिवर्स करंट है, इसलिए आपको इसको रिवर्स बायस में बताना होता है, नेगेटिव यानी कि फोर्थ नहीं थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी ये है थर्ड क्वाड्रेंट हमारा, है ना। कौन सा सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का थर्ड वाले क्वाड्रेंट के अंदर हम इसको बनाते हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस। अब ये देखो यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ होगी, ये करंट को बोलते हैं डार्क करंट। इसको डार्क करंट क्यों बोलते हैं? डार्क करंट मतलब व्हेन आपका डायोड के ऊपर में लाइट ना भी पड़ रही हो तो माइनॉरिटी की वजह से ये करंट फ्लो करता है, ड्यू टू माइनॉरिटी की वजह से ये करंट फ्लो करता ही है, इसीलिए इसको डार्क करंट बोलते हैं। मतलब अंधेरे में भी चलता ही है। मतलब अगर आपका जो डायोड है अगर उसको लाइट में आप ना भी रखो, उसके ऊपर फोटोन ना भी गिरे तो क्या होता है, ये डार्क करंट इसका आता है। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी का फ्लो चल रहा है। कहाँ चल रहा है देखो ज़रा, आपको अगर याद होगा हमने बनाया है डायग्राम उसका, कहाँ गया देखो ज़रा, यहाँ पर ये माइनॉरिटी है ना, ये माइनॉरिटी का फ्लो तो चल रहा है ना, लाइट ऊपर से ना भी आए तो माइनॉरिटी का तो फ्लो चल रहा है। ड्रिफ्ट करंट जिसको हम बोलते हैं, है ना, ड्रिफ्ट करंट जितना जूम करोगे पेन की थिकनेस बढ़ती जाएगी, है ना, ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट की वजह से यहाँ पर एक करंट आया है, उसी को हम यहाँ पर डार्क करंट बोलते हैं, है ना, ड्यू टू माइनॉरिटी। अब उसके बाद में क्या होता है, आपकी लाइट आती है, लाइट आप उसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हो। जैसे आप उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाते हो, देखो तो ये हो जाएगा 100, 200, 300, 400, ये जो है ना ये लाइट की इंटेंसिटी है, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी को हम जो है तो लक्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो लक्स में यानी कि लुमिनस फ्लक्स होता है एक्चुअली, वो लुमिनस फ्लक्स को हम लक्स में मेजर करते हैं, और ये लक्स बता रहे हैं कि यहाँ पर 100 लक्स अगर होगा तो आप देखेंगे कि ये, अच्छा यहाँ पे 100, 200, 300, 400 ये जो है तो माइक्रो एम्पियर करंट की वैल्यूज़ भी हो सकती है, ठीक है। हमने यहाँ पर उसको सेट किया है, ये वैल्यूज़ है करंट की, ठीक है। इसको ल्यूमिनस फ्लक्स में बोलता हूँ मैं, कितना होगा तो यहाँ पे होगा कुछ 1000 लक्स, 2000 लक्स, 3000 लक्स और 4000 लक्स, ऐसे कर लेंगे इसको, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका वैल्यूज़। जैसे जैसे आप इंसिडेंट फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, देखो यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ने से होता क्या है, इंटेंसिटी बढ़ने से आपका जो डार्क करंट था ये तो सिर्फ माइनॉरिटी की वजह से था। अब माइनॉरिटी के साथ साथ आप सर्किट पे अगर ध्यान देंगे, आप सर्किट आप देखो आपके पास जो बना होगा तो उसके अंदर आप देखेंगे माइनॉरिटी कहाँ से कहाँ पे फ्लो कर रही थी। माइनॉरिटी के अंदर में था, देखो पी के साइड में माइनॉरिटी थी इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन पी से एन की तरफ मूव कर रहे थे ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी टू एन, अरे बराबर है क्या, इसीलिए तो करंट एन टू पी बोला हमने, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है। तो ये माइनॉरिटी इधर से फ्लो कर रही है समझो, तो इस वजह से यहाँ पर करंट था, ड्रिफ्ट कौन सा, डार्क करंट। लेकिन अगर इंटेंसिटी बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ने के बाद में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। ये यहाँ पर देखते हैं, देखो ये रिकॉम्बिनेशन वाला जो रीजन है, उस रीजन के अंदर में इलेक्ट्रॉन और होल अलग अलग हुए। इलेक्ट्रॉन अलग होकर, होल अलग होकर कहाँ जाते हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो लगी हुई है एक्सटर्नल, वो भी तो ऐसी ही है, अरे देखो एक्सटर्नल भी तो ऐसे ही है लगी हुई, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ऐसी है। तो इसलिए हमारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो इधर मूव करेंगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वो तो इधर मूव करने वाले। इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे प्लस की तरफ आ जाएंगे, यानी कि बैटरी के आप देखेंगे एनोड की तरफ आ जाएंगे, और होल्स मूव करके कैथोड की तरफ आ जाएंगे। बस यही तो बोलना है हमारा, ठीक है ना, यही तो सारे चीज़ें हमने बोली है। तो बस इसी को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि ये रिवर्स करंट बनता है। जैसे ही आपके इंटेंसिटी बढ़ने लगती है, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, इंटेंसिटी इंक्रीजेस, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ फोटोन जो है वो इंक्रीज होते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है
वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि सेपरेट हो रहे हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो तो करंट भी इंक्रीज होता है। अरे समझे, ये सारे पॉइंट आपने लिखना है यहाँ पर अभी कि करंट इंक्रीज होता है इसकी वजह से, ठीक है। और इस तरह का आपको कुछ ग्राफ देखने को मिलता है। दिस ग्राफ, ये ग्राफ को आप याद रखेंगे, इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलता है हमारे फोटो डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक का, ठीक है। अब ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो द टोटल करंट पासिंग थ्रू अ फोटो डायोड इज द सम ऑफ फोटो करंट एंड द डार्क करंट। फोटो करंट कब आता है? जब फोटोन इंसिडेंट होंगे। और डार्क करंट कब रहता है? जब फोटोन नहीं भी आएंगे तब। लेकिन दोनों का डायरेक्शन तो एक ही है, दोनों करंट्स का डायरेक्शन तो एक ही है, रिवर्स करंट है, ये रिवर्स करंट है, ठीक है। ऐसे होता है। देखो ये ग्राफ में उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि डार्क करंट तो थोड़ा सा था आपके पास, ठीक है, ये थोड़ा सा तो डार्क करंट था आपके पास। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जब रिवर्स वोल्टेज ये आपने लगाया होगा, ठीक है, ये लगा के रखा होगा, इसकी एक वैल्यू आने तक के ये रहता है, लगा हुआ ही रहता है। आप लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, देखो इधर कौन बढ़ रहा है? लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है आप देखेंगे कि आपका करंट बढ़ना शुरू होता है ना। ये करंट आपका इंक्रीज हो रहा है, ये देखो ये डार्क करंट है, इधर क्या है? इधर ये क्या है? करंट है ना, ये रिवर्स करंट इसको बोलते हैं। तो ये रिवर्स करंट जो है आपका, रिवर्स करंट इंक्रीज हो रहा है, रिवर्स करंट इंक्रीजेस, रिवर्स करंट इंक्रीज होता है कब? जब इंसिडेंट लाइट बढ़ती है। इंसिडेंट लाइट बढ़ी, रिवर्स करंट इंक्रीज हुआ। और एक VR की खास वैल्यू होती है, रिवर्स वोल्टेज जो है ना, इसकी खास वैल्यू होती है जिसको हम कांस्टेंट कर देते हैं। और उसके बाद ये आपने इंटेंसिटी इतनी बढ़ा दी, समझो 1,00,000 फोटोन ऊपर से गिरे, 1,00,000 फोटोन गिरे तो उन्होंने 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट किए, समझो होल पेयर बनाए उन्होंने, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे सर्किट बनाते हैं, सर्किट में करंट बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी 1,00,000 निकलना शुरू हो गए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बस ऐसा होता नहीं है लेकिन समझ लो कि 1,00,000 फोटोन आए ऊपर से, जैसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हुआ था, और 1,00,000 इलेक्ट्रॉन को निकाल कर ले गए, तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ये होता है सैचुरेशन करंट। दिस इज IS इज द सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट मतलब द मैक्सिमम करंट विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस डिवाइस। तो मैक्सिमम करंट एट सम इंटेंसिटी, स्पेसिफिक एट सम इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो वैल्यू अलग हो जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी आप इंक्रीज करोगे अलग हो जाएगी। ये इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी देखो ये अलग है, यहाँ से आपको मिलता है। अलग अलग इंटेंसिटी के लिए ये वैल्यू अलग अलग, आई सैचुरेशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है। हम यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं और मैक्सिमम इंटेंसिटी के ऊपर में हमने यहाँ पे सैचुरेशन करंट बनाकर देखा है, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी, देखो इस इंटेंसिटी के ऊपर, ये है I1 इंटेंसिटी समझो, ये है I2 इंटेंसिटी, ये है I3 इंटेंसिटी। I1, I2, I3 इंटेंसिटी के ऊपर आपके जो रिवर्स करंट की वैल्यूज़ है वो भी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। सैचुरेशन करंट है ये सब, जो आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना, सब सैचुरेशन है। ये सैचुरेशन करंट से है पूरे। यहाँ पे थोड़ा सा बस इंक्रीज होता है करंट का, और ये जो इंक्रीज है ना उसको यहाँ दिखाया हमने, बहुत बड़ा करके दिखाया। ये ग्राफ जो है ना एक्चुअली बहुत छोटे छोटे, अगर मेन ग्राफ के अंदर आप देखोगे ना तो वो इतने से, बस इतने छे वो इतने, लेकिन उसको हमने यहाँ पर बहुत बड़ा करके दिखाया है। देखो बहुत बड़ा करके हमने उसको सिर्फ दिखाया समझने के लिए। देखो रिवर्स करंट इंक्रीजेस इनिशियली विथ इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना। रिवर्स करंट बढ़ रहा था और बाद में सैचुरेशन आ गया। इट रीचेस अ कांस्टेंट वैल्यू आफ्टर सर्टेन वोल्टेज इज रीच्ड। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द सैचुरेशन करंट, ठीक है। इसके डायोड के ये डेफिनेशन याद कर लो। सैचुरेशन करंट किसको बोलते हैं? फोटो डायोड का, ठीक है, ये याद रहना चाहिए आपको। एक और टर्म इससे एसोसिएटेड है, दैट इज़ डार्क रेजिस्टेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखने जैसा है, क्योंकि उसने बहुत ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट बढ़ा दिए हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। RD क्या होता है? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ फोटो डायोड व्हेन इट इज़ नॉट इल्यूमिनेटेड, यानी कि वो डार्क करंट बनाता है ना तब, उसी टाइम का। इल्यूमिनेटेड नहीं है, डार्क करंट बना रहा है, तो डार्क रेजिस्टेंस ऑफ फोटो डायोड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज टू डार्क करंट। अब देखो फॉर्मूला तो यही है ना अपना, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है ना, R इज इक्वल्स टू V/I। V कौन सा? ये वाला रेशियो ऑफ मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो लगा रखा आपने। और ये कौन सा है? डार्क करंट है। डार्क करंट तो वैसे ही आता है ना, ये तो बिना कुछ लाइट चमकाए के आ जाता है डार्क करंट। बस ये रेशियो जो है आपका, इसको आप बोल देते हो डार्क रेजिस्टेंस, है ना। सभी डार्क आ रहे हैं, इसने पूरी डार्क सीरीज देख के आ गया इसमें तो, है ना। अब देखो एडवांटेजेस तो आपने ये सारे के सारे एडवांटेजेस नोट करना है। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, फोटो डायोड के एडवांटेजेस क्या होते हैं बोलकर। तो जैसे कि रिस्पांस बहुत क्विक होता है, इस पर लाइट एक्सपोज जैसे हुई वैसे ही ये कंडक्शन शुरू कर देता है, ठीक है।
लीनियर रिस्पॉन्स होता है, मतलब लैग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने इसके ऊपर में फ़ोटो जो है तो आपने लाइट इसके ऊपर चमकाना शुरू किया और ये कुछ सेकंड लेता है चमकने के लिए, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फोटॉन्स गिरेंगे और ये लाइट निकलेगी, ठीक है ना। इंस्टेंट ऑपरेशन होता है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर में लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। हाई स्पीड ऑपरेशन है ऑब्वियसली, लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट साइज, वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स फॉर फोटोडायोड्स मेड फ्रॉम सिलिकॉन, रेस्पॉन्ड ऑफ रेडिएशन वेवलेंथ फ्रॉम 190 नैनोमीटर से, यानी कि 1900 एंगस्ट्रॉम। हमारी विजिबल रेंज कहाँ से शुरू होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से, है ना। और ये कितना है? 1900, तो 1900 एंगस्ट्रॉम से लेकर तो 1100 नैनोमीटर तक इंफ्रारेड रेंज तक आपको जो है तो इसका डिटेक्शन मिलता है। और रिलेटिवली लो कॉस्ट है, बहुत लो कॉस्ट में मिलता है ये बाहर तो बिल्कुल, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। अब डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? प्रॉपर्टीज़ आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, ऑब्वियसली जैसे टेम्परेचर बदलेगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लगेंगे। और सेमीकंडक्टर जैसे ही उसके ड्रॉबैक्स मिलेंगे आपको। और लो रिवर्स करंट फॉर लो इल्यूमिनेशन लेवल, ऑब्वियसली कम से कम इल्यूमिनेशन लेवल पे लो ही वैल्यूज़ मिलेगी आपको रिवर्स करंट की। अब जो एप्लीकेशन होते हैं इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो एप्लीकेशन जो है इसके, काउंटर्स एंड स्विचेस, बर्गलर अलार्म सिस्टम्स, डिटेक्शन ऑफ विजिबल इनविजिबल रेडिएशन सर्किट्स in which fast switching or high speed operation are required, fiber optic communication and optocouplers, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। अब अगर हर एक की आप डेफिनेशन उनकी वर्किंग पढ़ते बैठेंगे तो ये सिलेबस के बाहर का हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक दो फोटोज़ वगैरह दिखा देता हूँ कि काउंटर्स और बर्गलर अलार्म सिस्टम में ये कैसे यूज़ होता है। देखो ज़रा ये एक लाइट सोर्स होता है यहाँ पर, ये आपका फोटो डायोड यहाँ लगा है, ठीक है। ये फोटो डायोड लगा हुआ है आपका, और यहाँ पे एक लाइट सोर्स है आपके पास में। पेन ले लेते हैं, गुड। और ये काउंटर है। अब देखो क्या होगा, ये वाले ये ऑब्जेक्ट्स है ना, ये ऑब्जेक्ट जैसे ही बीच में से पास होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमारी लाइट जो इसके ऊपर पड़ रही है, देखो ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से हमारे फोटो डायोड के ऊपर में एक लाइट ऐसे आ रही है। ये जैसे बीच में से जाएगा, ऐसे ये बीच में से जाते ही क्या करेगा, ये लाइट को कट करेगा। लाइट कट हुई तो क्या हो जाएगा, इसका करंट बंद हो जाएगा। इस पर जब तक लाइट है जब तक करंट है, जब तक है लाइट जब तक है करंट। और जैसे ही लाइट बंद, करंट बंद होते ही क्या होता है, ये काउंटर काउंट कर लेता है 1 हो गया बोल के। फिर ये दूसरा वाला आएगा, ये दूसरा वाला इसको कट करेगा। जितने लोग इसको कट करेंगे इस लाइट को, ये उतना काउंट करता रहेगा, ठीक है। इस तरह से काउंट बढ़ता रहेगा। देखो 3609 चले गए, ठीक है ना। और ये 3609 यहाँ से चले गए, आपको दिखेगा? मेरे को तो नहीं दिखे, इतने सारे लोग चले गए, लेकिन वो काउंट कर लिया उसने। ऐसा ही सिस्टम होता है आप जब जाते हो मॉल्स के अंदर में, है ना। मॉल्स के अंदर भी आप जाते हो, जैसे कि आप बीच में से जाओगे, डोर में से जाओगे तो वहाँ पे काउंट हो जाता है। ऐसे ही काउंटर यूज़ होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये फोटो डायोड वाले नहीं होते। अब तो और हाई फाई इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुका है। ये एक देखो और लाइट सोर्स है यहाँ पर, देखो ये लाइट बीम है और ये फोटो डिटेक्टर है, ये डोरवे है। तो इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि बर्गलर अलार्म हो सकता है। ये यहाँ पे आपने लाइट सोर्स लगा रखा है, वो लाइट सोर्स कंटिन्यूसली, अब ये लाइट सोर्स दिखना नहीं चाहिए। ये इनविजिबल एलईडी भी हो सकता है ना, इंफ्रारेड का। ये रेड थोड़ी दिखेगा हर बार, जैसे कि आप मूवीज़ के अंदर देखते हैं ना, चोरी होती है बैंक में और वहाँ पर जो है तो ऐसे लेजर्स लगे होते हैं, रेड चश्मा पहनकर ही दिखाई देते हैं। वो सब कुछ ये ऐसा ही होता है। इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं लगी हुई, वो आपको दिखाई नहीं देती। और इधर में ये फोटो डिटेक्टर होता है, ये क्या करता है, कंटिन्यूसली डिटेक्ट करता रहता है कि लाइट उसके ऊपर आ रही है। जैसे ही लाइट कट हुई वो अलार्म ट्रिगर कर देता है, ठीक है। तो वो अलार्म बजाएगा, अलार्म व्हेन लाइट ट्रिगर, व्हेन लाइट ट्रिगर, लाइट स्टॉप्स, लाइट स्टॉप होते ही, ठीक है, ये अलार्म बजा देगा। ऐसा ही एक सिस्टम जो है तो स्मोक डिटेक्टर नाम से यूज़ होता है। देखो स्मोक डिटेक्टर्स, उसमें भी ऐसे होता है कि लाइट उस पर कंटिन्यूसली आते रहती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर अभी धुआं आ जाएगा पूरा, समझ लो, ठीक है। इस रूम में अगर आग लग चुकी है और यहाँ पे पूरा धुआं आ जाता है, स्मोक आ जाता है, स्मोक आने से लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। इंटेंसिटी अगर कम होती है तो हमारा वो करंट का आपको कैरेक्टरिस्टिक याद होगा। देखो अगर ये इंटेंसिटी थी पहले लाइट की तो इतना करंट आ रहा था मतलब, और इंटेंसिटी अब कम हो गई तो करंट ये आएगा। जैसे ये करंट आएगा तो करंट सेंस हो जाता है, इसीलिए फिर क्या हो जाता है, अलार्म शुरू हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। अलार्म बजना शुरू हो जाता है, यहाँ पर आग लग चुकी है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज सोलार सेल, और फोटोवोल्टाइक सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है कि ऐसे डिवाइसेस, फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस विच कन्वर्ट सोलार एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलार एनर्जी सन से आने वाली जो रोशनी है, जो लाइट है, उसका हीट और उसकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी को यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, सोलार सेल्स या
उसको हम इलेक्ट्रिक जो है तो फोटो वोल्टाइक डिवाइसेस बोलते हैं। उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसको, ठीक है, सन से आने वाली लाइट को। चलिए देखते हैं कैसे। ये होगा उसका स्कीमेटिक डायग्राम, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर आती है सनलाइट, ये हमारा जो है तो एक कंप्लीट डायोड है, लेकिन हर बार जो है तो डायोड एग्जैक्टली हाफ पी साइड और हाफ एन साइड नहीं होता है। देखो ये है उसका बेस और ये पी साइड बेस है, ये है पी टाइप, है ना। और ये देखेंगे आप एमिटर है, ये एन टाइप है। इतना सही है बस, एन टाइप इतना छोटा सा है, अरे समझे क्या, इतना ही सही होता है आपका। एन टाइप इधर से होता है। ये फ्रंट कांटेक्ट होते हैं, यहाँ पर से फ्रंट कांटेक्ट देने के बाद में एंटी रिफ्लेक्टिंग आप इसके ऊपर कोटिंग करते हो। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग इसलिए करते हैं ताकि जो लाइट सनलाइट इसमें आती है वो सनलाइट इसके अंदर ही ट्रैप हो जाए, और एक तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो हीट रेज है वो हीट रेज इसमें ना आए। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसके अंदर में ही सनलाइट पूरी कैप्चर हो जाती है, और ये उसका बेस होता है और ये उसके पीछे के बैक कांटेक्ट होते हैं। इसको हम बिना बैटरी के कनेक्ट करते हैं। ये जो है ये अनबायस्ड होता है, याद रखो, अनबायस्ड डायोड होता है। इसके अंदर में आप देखेंगे कि सोलार सेल के अंदर आप देखेंगे कोई बैटरी लगी नहीं होती है, इसके कांटेक्ट होते हैं बस, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये पी और ये एन टाइप है, बस इसमें से आप इसको कनेक्ट कर देते होगा ये कि इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है। सनलाइट पड़कर यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। अरे वही अपना केस, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने के बाद क्या करते हैं वो, इसमें से वो इलेक्ट्रॉन को अलग करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन अलग किया, अब देखो ये है पी एन जंक्शन, तो चलो आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे सोलार लाइट आ रही है, ठीक है ना, यहाँ पे आ रही है सोलार लाइट, रेडिएशन आती है, ये फ्रंट कॉन्टैक्ट्स होते हैं देखो। और ये फ्रंट कॉन्टैक्ट को अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी अगर इसकी फ़ोटो देखोगे आप, तो इसको ऊपर से जब दिखाई देता है ये, तो वो कैसे दिखता है पता है, देखो इस तरह का होता है सोलार सेल का स्ट्रक्चर। ऊपर एन टाइप होता है, नीचे पी टाइप होता है, ठीक है। ये होता है आपका टॉप सरफेस वाला इलेक्ट्रोड, इसको हमने फिंगर इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको फिंगर इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, या फिर हम जो है तो इसको फ्रंट कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ये देखो फिंगर इलेक्ट्रोड या फ्रंट कॉन्टैक्ट, और ये बहुत ही थिन होता है, ठीक है ना, ये बहुत ही थिन होता है। देखो ये क्या हो रहा है, ये आपके फोटॉन्स इंसिडेंट्स हो रहे हैं, सनलाइट इंसिडेंट हो रही है। कहाँ पे, यहाँ पे एन और पी का जंक्शन है। एन बहुत ही छोटी लेयर होती है, ठीक है ना, यहाँ पे उसने लिखा होगा ये बहुत ही छोटी लेयर होती है। देखो पी टाइप जो है सेमीकंडक्टर, देखो उसने लिखा है कि पी टाइप सिलिकॉन वेफर इज़ अबाउट 300 माइक्रोमीटर, बहुत छोटी लेयर होती है। कौन, ये पी की, और इस टेकन ओवर थिन लेयर यानी कि 0.3 माइक्रोमीटर, ये देखो 300 माइक्रोमीटर, ये 0.3 है ऑफ एन टाइप सिलिकॉन। एन टाइप की जो लेयर है वो तो 0.3 माइक्रोमीटर की है। माय गॉड, इतना सा थिन होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एकदम। आपको तो समझ भी नहीं आएगा, इतना ट्रांसपेरेंट होगा, इतना छोटा सा होगा। 0.3 माइक्रोन का है वो, और ये होता है 300 माइक्रोन का, ठीक है ना। ऐसे ये दो लेयर्स होती है आपको। इसको फिर आप क्या कर देते हो, डिफ्यूजन प्रोसेस से आप उसको जनरेट करते हो। एक ही यहाँ पर आपके पास आप देखेंगे कि ये एक सिलिकॉन का पूरा स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर आप पी और एन को जनरेट करते हो। तो बैक टू द सर्किट, यहाँ पर आप देखेंगे ये है वो फिंगर इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये फिंगर इलेक्ट्रोड है, अपने समझ लो। यहाँ पे लाइट गिरती है, और लाइट गिरने के बाद क्या होता है, ये एन रीजन है, बहुत बड़ा बता रहे हैं हम, एक्चुअली है कौन बहुत छोटा सा ना, वो 0.3 माइक्रोन का है, ये 0.3 माइक्रोमीटर, और ये है 300 माइक्रोमीटर, ऐसे हो गया। तो समझो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हुए। इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होने के बाद क्या होता है, इसमें एक आपको मालूम होगा इसके अंदर ये पी रीजन है और ये एन रीजन है। एन से इलेक्ट्रॉन इधर गए थे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल जनरेट हुआ था, यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इनसे ये हमारी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन चल सकता है, होल्स। ये देखो आ गए ना, ये होल्स इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहाँ जमा हो जाएंगे, तो वो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेंगे ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना देंगे यहाँ पर, और ये सारे के सारे पॉजिटिव वाले इधर आ गए। अगर ये सब के सब इधर आ गए हैं, ठीक है, तो क्या होगा देखो ज़रा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहाँ जमा हो जाते हैं और ये होल्स पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जमा कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया है और यहाँ पर एक नेगेटिव पोटेंशियल आ गया है। अब अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल है और ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर में दो पोटेंशियल जनरेट होगा। अगर हम ये रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाल देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये टर्मिनल को नेगेटिव माना जाएगा, ये टर्मिनल को पॉजिटिव माना जाएगा, मतलब आपका एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे आता है, ठीक है ना। ये अगर रेजिस्टेंस लगा दोगे तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इसके अंदर में, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा।
अगर आप यहाँ से रेजिस्टेंस को निकाल देते हो तो बिल्कुल ये शॉर्ट सर्किट है, लेकिन रेजिस्टेंस लगाते हो तो ये कंट्रोल सर्किट हो जाता है। और रेजिस्टेंस को अगर यहाँ से आप बिल्कुल ही निकाल कर कंडक्टर भी नहीं लगाते हो, ओपन छोड़ देते हो, अगर ओपन सर्किट करते हो तो ये नेगेटिव टर्मिनल माना जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल माना जाएगा और इसके बीच में वोल्टेज होगा। अगर फिर मतलब मैं ऐसे करता हूँ कि इसको एज अ बैटरी समझ लेता हूँ, क्योंकि ये बैटरी है ना, फिर तो ये तो है ही बैटरी अपनी, ठीक है, ये बैटरी जैसा काम करेगा। यहाँ पर ये नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट करेगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट करेगा। अब आप क्या करते हो, आगे का सर्किट लेने के लिए आप क्या करो, आपका जो सर्किट होता है, समझो रेजिस्टेंस वाला सर्किट है आपका कोई तो भी, है ना, ऐसा सर्किट होता है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं, इसको कनेक्शन दे देते हैं, ऐसा है ना, रेजिस्टेंस वाला सर्किट होता है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव देना है ना, इनसे ले लो ना, ये नेगेटिव से नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव से पॉजिटिव ले लो, बस ख़त्म। तो इसी को तो बोलते हैं, फिर इसी को तो बोला जाता है फिर कि ये एक्चुअली एक सेल होता है। इसको सोलार सेल इसीलिए बोला है क्योंकि ये टर्मिनल बनाता है। ये रेजिस्टेंस को यहाँ से रिमूव करो, ये लोड है, ये लोड है, ये लोड यहाँ लगा दिया गया, इसको रिमूव करेंगे तो ओपन सर्किट होता है। ये ओपन सर्किट जब होता है, ओपन सर्किट में एक्चुअली ये दो पोटेंशियल के पॉइंट्स जनरेट करता है, एक माइनस और एक प्लस। बात समझिए, ऐसे होता है। और ये होती है VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलार सेल फोटोवोल्टाइक सेल, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट करंट है। शॉर्ट सर्किट मतलब आपने रेजिस्टेंस भी नहीं लगाया, कंडक्टर लगा दिया, शॉर्ट सर्किट करंट है। तब देखो वोल्टेज कितना है, 0 है ना, वोल्टेज 0 है, तब आपका शॉर्ट सर्किट हो चुका है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी मिलने वाला है, वोल्ट मीटर कहाँ लगाओगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी मिलेगा आपको, 0 वोल्टेज मिलेगा, लेकिन करंट मैक्सिमम हो जाएगा उसमें से, है ना। और उसी के दूसरा पॉइंट ये हो सकता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होता है, देखो मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है लेकिन करंट 0 हो गया, है ना। यहाँ पे अगर मैंने सर्किट को, जैसे कि सर्किट ये देखो, ये एक सेल है, ये आपका सोलार सेल है, यहाँ से लिया आपने, नेगेटिव टर्मिनल छोड़ दिया, इधर से लेकर एक पॉजिटिव टर्मिनल छोड़ दिया, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। ओपन सर्किट जब होगा ये जब ओपन सर्किट होता है अपना, तो उसको बोलते हैं हम मैक्सिमम वोल्टेज है यहाँ पर, लेकिन इसमें से करंट थोड़ी जाएगा, सर्किट कंप्लीट कहाँ हुआ अभी, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ ना। और जब शॉर्ट सर्किट होता है तब ये आप देखेंगे कि ये आपका सोलार सेल है और ये इधर से आप लेते हो, ऐसा कनेक्ट कर देते हो, ये होगा शॉर्ट सर्किट। तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे इसमें से, तो वो शॉर्ट सर्किट करंट मैक्सिमम होता है लेकिन उसका वोल्टेज नहीं मिलता। कहाँ लेंगे आप वोल्टेज, कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से, टर्मिनल की तरह नहीं निकाल सकते हैं। तो हमको फिर क्या करना पड़ता है कि रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है बीच में। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसा लेते हैं, इधर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और रेजिस्टेंस के दो एंड पर वोल्टेज निकालते हैं, ये वोल्टेज मिलता है। तो ये होगा मैक्सिमम पावर पॉइंट आपका, मैक्सिमम पावर पॉइंट, जबकि शॉर्ट सर्किट भी नहीं कर रखा है आपने, ओपन सर्किट भी नहीं कर रखा है आपने, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर पॉइंट ये दोनों का मिल सकता है, मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज को करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसको बस ऐसे ही याद रखो, ऐसे बना दो। आप देखेंगे कुछ बुक्स के अंदर में ये डायग्राम जो है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनी हुई है। फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब, फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब ऐसी यहाँ बनी हुई है। ये वाला जो आपको दिख रहा है ना पूरा ग्राफ, वो ग्राफ ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे उन्होंने उसको शॉर्ट सर्किट करंट बताया ISC, यहाँ पे बनाया VOC ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, ऐसे बताया। तो आप बना सकते हैं ऐसा भी, ये वाला और ज़्यादा करेक्ट है क्योंकि ये सब रिवर्स में होता है, ये सब रिवर्स करंट होता है, ये जितना भी है ना ये सब कुछ रिवर्स होता है, इसीलिए आप ऐसा बना सकते हो। अगर ऐसा नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं। तो बस ये पॉइंट को याद रख सकते हैं आप, ग्राफ इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर सोलार सेल। सोलार सेल के लिए क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, बैंड गैप शुड बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। इसका ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन यानी कन्वर्जन लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, ईजिली अवेलेबल भी होना चाहिए ऑब्वियसली। नहीं तो सबको अगर जाके सिलिकॉन को लाने के लिए अगर आपको जाना पड़ता है बहुत दूर दूर, तो फिर क्या फ़ायदे का। ईजिली अवेलेबल भी चाहिए। मोस्ट मटेरियल यूज फॉर फैब्रिकेशन ऑफ सोलार सेल हैव बैंड गैप अबाउट 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंक्लूडिंग सिलिकॉन, ये है आपका गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है ना, इसको यूज़ करते हैं 1.43 पर। आप फिर यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, अगर कॉपर इंडियम के साथ आपने बनाया है तो फिर 1.04। सोलार सेल डोमेस्टिक पर्पज़ में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। और क्या क्या यूजेस होते हैं उसके, देखो ज़रा। बैटरीज कैन सप्लाई पावर ड्यूरिंग नाइट, दिन भर उसको चार्ज करो और रात को उससे पावर ले लो। ठीक है, रिमोट प्लेसेस पर सप्लाइंग पावर इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कैलकुलेटर, सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन। सैटेलाइट अभी हमारे, और जो हमारा अभी रोवर गया है मार्स पर, है ना, परसिवरेंस रोवर, उससे पहले क्यूरियोसिटी, ये सारे रोवर्स जो थे ये भी क्या करते थे, सोलार पावर ही यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ऊपर पूरा हम जब भी स्पेस में जाते हैं सारा सोलार पावर यूज़ होता है। कम्युनिकेशन स्टेशन, लक्स मीटर और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए सब कुछ इसके
यूजेस होते हैं, यूजेस ऑफ सोलार सेल। ठीक है, हमको नेक्स्ट एपिसोड में एलईडी के बारे में थोड़ी सी और डिटेल देखनी पड़ेगी, और उसके साथ फिर मैं एक छोटा सा क्विक रिवीजन लूँगा विथ एनिमेशन अबाउट दी सेमीकंडक्टर। अब तक हमने जो कुछ पढ़ा है उसका एनिमेटेड वर्जन कैसे होता है, कैसे वो वर्किंग होती है सबकी। अगर किसी को अब तक कुछ बातें समझ नहीं आ रही होंगी, उसको लग रहा होगा कि नहीं थोड़ी सी कमी रह जा रही है सर, हमको समझ नहीं आ रहा है, ये वाला चैप्टर बहुत हार्ड जा रहा है, तो वेट करिए मेरे नेक्स्ट एपिसोड का। नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या करेंगे, ये सब का एक एनिमेटेड वर्जन देखेंगे, और उससे आपको बहुत मदद मिलेगी कॉन्सेप्ट समझने में। बाकी लिखने में तो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।